So, in today's class, welcome to all of you and good morning. Or firstly, I want to ask some questions. Yesterday, what we have discussed, जो कुछ भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया है, बस 5 मिनट में, ओनली 5 मिनट है ना, क्वेश्चन आंसर, थोड़ा सा क्विज वाला काम, जो क्विज होता है ना, क्वेश्चन और आंसर, थोड़ा आप लोगों से पूछेंगे। इसी बहाने आप लोगों के साथ में रिवीजन भी हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा, और रिवीजन हो जाएगा तो हमें पुरानी बातें याद आ जाएंगी, फिर नई चीजों को सीखने में बड़ा आराम रहेगा। और जो स्टूडेंट आज जुड़े होंगे, मान लीजिए नए जुड़े हैं, तो उनको भी बहुत कुछ पता चल जाएगा, जो पुराने हैं उनका और स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये मेरा थोड़ा सा स्टाइल है पढ़ाने का, आप लोग भी उसके साथ में जुड़ जाइए, और मुझे आपको ज्यादा फोर्स करके नहीं पढ़ाना है, बहुत ही एंजॉय करके पढ़ाना है, और आप एंजॉय करके पढ़िए, ठीक है। और पहला काम तो ये करिए कि आप लोग कर लीजिए कि आप लोग थोड़े म्यूट कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा म्यूट कर लें, आप माइक म्यूट कर लें, ओके। हाँ, विशाल द्विवेदी म्यूट योर माइक, आशुतोष तिवारी म्यूट योर माइक, और इधर किसका है, ठीक है। तो काफी स्टूडेंट जुड़ गए हैं। प्रथम है अक्षत मिश्रा है, अंजय पांडे हैं, आराध्या अग्रवाल, अर्चिता मिश्रा, आशुतोष तिवारी, अवंतिका तिवारी, कौटिल, ख्वाहिश सचान, पंखुड़ी मिश्रा, प्रथम पुष्कर आदित्य सिंह, रजनी श्रीवास्तव, शशि मिश्रा, शिवेंद्र, शिविका, स्तुति श्रीवास्तव, उत्कर्ष शुक्ला, वेदांत, वेंकटेश, विशाल, यथार्थ। तो काफी स्टूडेंट जुड़ गए हैं, और कुछ क्वेश्चंस की शुरुआत हम करने वाले हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आई होप आप सभी लोग मुझे आंसर दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को आंसर कैसे देना है, आप लोग बोलकर भी मुझे आंसर दे सकते हैं, अगर आप लोग सही से एक एक करके आंसर देंगे तो दे सकते हैं, ओके। पहला क्वेश्चन मेरा ये था, फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि ग्राम सभा के मेंबर होने के लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो लगभग कितना है, कितना एज होना चाहिए? सर 18 इयर्स या Yes, sir. above 18 years? 18 ईयर्स प्लस above 18 ईयर्स, दोनों, यानी 18 ईयर्स के कोई भी अगर 18 ईयर्स का हो गया है या उससे ऊपर है, दोनों तरह के जो लोग होंगे वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो ग्राम सभा के मेंबर माने जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। ग्राम सभा किसके द्वारा कवर्ड होती है, कौन कवर्ड रखता है ग्राम सभा को? पंचायत। कौन सी पंचायत, जिला पंचायत कि ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत है ना, वेरी गुड, अच्छा, ठीक है। ये बताइए मुझे आप कि एक ग्राम सभा में कितने विलेज हो सकते हैं? 4 3 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। हाँ, देखिए कुछ लोग नंबर्स में बता रहे हैं, कुछ लोग नंबर्स में आंसर बता रहे हैं, दैट इज वेरी, मैं कह सकता हूँ कि वो गलत है, नंबर्स में बताना गलत है, क्योंकि वो डिपेंड करता है वहां पर कैसी सिचुएशन है, गांव कितना बड़ा है, छोटे छोटे गांव है तो 5, 6, 7 भी गांव ऐड होके ग्राम सभा बना सकते हैं, अगर बड़ा गांव है तो एक ही गांव बना सकता है, तो इसमें कोई फिक्स नंबर नहीं है। आप कह सकते हैं कि इट इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड द नंबर ऑफ, आप कह सकते हैं कि वहां का जो एरिया है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है सर, कि अगर छोटे छोटे गांव है तो उसको कंबाइन करके हम लोग एक सिंगल ग्राम सभा बना सकते हैं, अगर बड़े बड़े गांव है तो वहां पर फिर अलग अलग कई सारी ग्राम सभाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो इट इज नॉट फिक्स, आप कहेंगे इट इज नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं है कि कितने गांवों को मिलाकर ग्राम सभा बनेगी, ऐसा फिक्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए मुझे कि ग्राम पंचायत जो होती है, ग्राम पंचायत में
कौन कौन से सदस्य होते हैं, कौन कौन से मेंबर होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आप कह सकते हैं कि हाउ, हाँ सरपंच सरपंच पंच 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 सरपंच पंच सरपंच, पंच और वेरी गुड, सेक्रेटरी भी होता है। सरपंच, पंच और सेक्रेटरी भी होता है। यस ठीक है, सर सरपंच, पंच और सेक्रेटरी, ये मेन मेंबर्स हैं, मुख्य रूप से यही मेंबर्स होते हैं। अच्छा, सरपंच को और किस नाम से जानते हैं हम? प्रधान हाँ, प्रधान के नाम से जानते हैं। वेरी गुड। सरपंच का इलेक्शन जो होता है, तो सरपंच को कौन चुनता है? सरपंच को ग्राम पंचायत चुनती है कि ग्राम सभा चुनती है? ग्राम सभा सरपंच का इलेक्शन किसके माध्यम से होता है? कौन वोट देता है? ग्राम सभा के मेंबर देते हैं कि ग्राम पंचायत के मेंबर देते हैं? ग्राम सभा के मेंबर। ग्राम सभा का मतलब गांव ना, ग्राम सभा का मतलब गांव, भले ही एक या दो गांव को मिलाकर हो, या ग्राम सभा का मतलब पूरा एक गांव हो गया। उसके 18 ईयर्स के जो भी मेंबर्स है, वही तो 18 ईयर्स एडल्ट जिनको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? एडल्ट। वही जो एडल्ट हो गए हैं वही तो आकर वोट करेंगे। क्लियर है? हाँ। अच्छा, मुझे इसमें कुछ ऐसे बच्चे दिख रहे हैं, मुझे इसमें कुछ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे दिख रहे हैं जिनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, लगता है मुझे, लग रहा है कि मैं कभी ना कभी इनका क्लास टीचर रहा हूँ शायद। आप रहे हैं हमारे। हाँ, मुझे तभी लग रहा है, मुझे बहुत देर से, कल मुझे 2-3 दिनों से थोड़ा सा लग रहा है, मुझे 2-3 दिनों से लग रहा था कि शायद मैं इन छोटे छोटे बच्चों को देखा हूँ कहीं पे, है ना? तो आज ये 6th में आ गए हैं। कभी मैं इनकी क्लास लिया था और कुछ समय के लिए वहां पर, हाँ, कुछ समय के लिए मैं वहां पर गया हुआ था, तभी मुझे बहुत सारे नाम मुझे इसमें समझ में आ रहे हैं। तो 4th A में भी गया था मैं, 4th B में भी बहुत कुछ दिन क्लास लिया था मैंने। हाँ, सर आप हमारे क्लास के क्लास टीचर थे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आज आप लोग 6th में आए हो तो वैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। अच्छा, आप लोगों को वीडियो ऑन किया ना, उस वीडियो ऑन करने में मुझे कुछ लोगों की फोटो दिखी, जिसकी वजह से मैं पहचान गया। इसलिए वीडियो ऑन करना जरूरी होता है, थोड़ा सा सब लोग वीडियो ऑन रखा करिए अपना। थोड़ा सा शर्ट वर्ट तो पहन ही लीजिए, वैसा नहीं कि देखो एक बच्चा बनियान पहने बैठा हुआ है क्लास ले रहे हैं, ठीक है? चलो ठीक है, घर का फायदा उठाइए आप। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेक्रेटरी, ये मुझे बताइए। अच्छा, सरपंच के बारे में हमने पढ़ लिया। अच्छा, ये बताइए, पंच का इलेक्शन होता है या नहीं होता है? ये बताइए मुझे। पंच का इलेक्शन नहीं होता सर। सर नहीं होता। नहीं होता। इसमें भी डाउट है, कुछ एरियाज में होता है और कहीं कहीं पर नहीं होता है। नहीं होता है। ये डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर, स्टेट में कौन कैसा एरिया है। क्योंकि आपने गांव में सुना नहीं होगा कि कभी पंच का इलेक्शन हो रहा है, सरपंच का ही सुना होगा, प्रधान का ही सुना होगा, पंच का नहीं सुना होगा। लेकिन पंच का भी इलेक्शन होने का प्रावधान है, पंच का भी इलेक्शन होने का है। लेकिन अब पंच में आजकल जो लोग जिस एरिया के होते हैं ना, उन्हीं में से जो लोग समझदार लोग हैं, जो लोग थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं, वही उन्हीं में से एक दो लोग अपना नाम जाके वहाँ जहाँ पे आपका एक तरह से बना होता है ना, नॉमिनेशन वाला ऑफिस होता है, वहीं पे अपना नाम देते हैं और वही लोग जीत जाते हैं बड़े आराम से। और अच्छा, पंच का मेन काम क्या होता है, क्या वर्क होता है पंच का? सरपंच की हेल्प करना। तो उसमें अपने गांव के कमियों को सरपंच को बताना, सरपंच की हेल्प करना। और पंच जिस एरिया के पंच होते हैं ना, वो अपने अपने एरिया की प्रॉब्लम को सरपंच को भी बता सकते हैं। और सरपंच भी जिस एरिया के पंच बने हैं, अलग अलग एरिया में जिस एरिया में ज्यादा प्रॉब्लम है, वहां पंच के माध्यम से समस्या को दूर कर सकता है, ठीक है? सरपंच की हेल्प करना। हाँ। अच्छा, और ये बताइए, सेक्रेटरी कौन होते हैं? सेक्रेटरी गवर्नमेंट के लोग होते हैं। हम ऑन चेक करते हैं सर। हाँ, वेरी गुड। स्टेट ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, गवर्नमेंट
का सेक्रेटरी का इलेक्शन होता है क्या? सेक्रेटरी को ग्राम सभा चुनती है क्या? ग्राम सभा इलेक्शन? नो सर, नो नहीं सर। नो सर। तो फिर ग्राम पंचायत इलेक्ट करती है क्या? नो सर। नो सर। सेक्रेटरी कहाँ से आते हैं? स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। है ना? गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट से, वहां से इनकी नियुक्ति होती है। ये एक सरकारी जॉब होती है, जैसे कोई सरकारी नौकरी मिलती है ना किसी को, गवर्नमेंट जॉब, वैसे ही एक गवर्नमेंट जॉब होती है। इसकी भी वैकेंसीज निकलती है। मैंने कल आपको कहा था कि आप लोग बहुत अच्छे से, नहीं आ रही। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, और जब बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे ना, तो आप लोग भी सेक्रेटरी का पेपर दे सकते हैं। सोचिए, सेक्रेटरी की बहुत अच्छी फीस भी होती है, बहुत अच्छा पैसा मिलता है, और उसको बहुत अच्छा सम्मान भी मिलता है। गांव में जाता है तो सब गांव वाले उसको बड़े अच्छे से, है ना, सम्मान देते हैं। फ्री में सब कुछ जो है, गांव में जो कुछ भी होता है सब दे देते हैं उसको, है ना। कमीशन मिलता नहीं है, वो तो दे दिया जाता है, तो ले लेते हैं कुछ लोग जो अच्छे ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, वो सेक्रेटरी नहीं लेते। कुछ सेक्रेटरी मैंने कल बताया था कि वो प्रधान से मिलकर अपनी कहानी भी नहीं बना लेते हैं, है ना, अपने यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था बना लेते हैं। तो इनको रोकने के लिए फिर कौन है? ग्राम सभा। वेरी गुड। कि अगर आपके प्रधान जी, गांव के सरपंच जी जो है, ये आपस में पंच भी मिल गए, आपस में उस एरिया के पंच को भी मिला लिया, और सेक्रेटरी सब मिल गए, गांव वाले को बेवकूफ बना रहे हैं, गांव वालों को, यानी उस ग्राम सभा के मेंबर को बेवकूफ बना रहे हैं। रोड को दिखाकर पास करा लिया। सेक्रेटरी जब देखिए साइन करेगा ना, पैसा ऐसे नहीं आएगा। जब गांव में ब्यौरा प्रधान देगा, सरपंच देगा, आगे रोड की सारी समस्याओं को दिखाएगा, तो जिला पंचायत से पैसा आता है। अभी आगे हम जिला पंचायत भी पढ़ेंगे, ठीक ना, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो जिला पंचायत से ब्लॉक में आता है पैसा, ब्लॉक फिर ग्राम में जाता है। तो जिला पंचायत एक मेन हेड होता है। जैसे हमारा चित्रकूट जिला है, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट है, तो इसके अंदर कई ब्लॉक हैं। अब उस ब्लॉक में के अंदर कई सारे विलेज हैं, तो हर गांव के लोग ना अपनी अपनी प्रॉब्लम्स वहां तक पहुंचाते हैं जिला पंचायत सदस्य को, जो हेड होता है जिला पंचायत का, मेंबर जो हेड होता है, चेयरपर्सन जो होता है। उसके पास पैसा कहाँ से आता है? वो डीएम की मदद से आता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मदद से आता है। जो डिस्ट्रिक्ट का डीएम होता है ना, उसकी मदद से, जिस जिस क्षेत्र का वो एरिया होता है ना, जिला पंचायत के एरिया में जितने, जिला पंचायत केवल एक ही नहीं होता है, कई पंचायत में भी बहुत सारे वार्ड बटे होते हैं, ठीक है। वहां से पैसा आता है, फिर धीरे धीरे ऐसे जाता है। हाँ बेटा, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? सर, हमेशा 18 वाले ऊपर वाले क्यों वोट करते हैं? 18 हाँ, क्यों नहीं वोट करते? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। कम से कम पूछा तो आपने। कुछ लोग पूछते ही नहीं है, सुन लेते हैं हाँ 18 देते हैं, बस हो गया 18 देते हैं। अरे क्यों देते हैं भाई? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ये समझती है कि जो 18 ईयर्स के बिलो हैं, जो 18 ईयर्स की एज से नीचे हैं, उनके अंदर अभी सोचने और समझने की जो क्षमता है, वो अभी उतनी स्ट्रांग नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। इसका मतलब वो आपको अभी बच्चा ही समझ रहे हैं गवर्नमेंट, ठीक है। तो जब आप लोग 18 ईयर्स की हो जाएंगे और स्टेबल हो जाएंगे, तब आपको समझेंगे कि अब ये समझदार हुए हैं। इसलिए अभी आपको समझदार माना जा रहा है, लेकिन इतना समझदार नहीं माना जा रहा है कि आप लोग वोट दे सकें, ठीक है। अब आप लोग अपने घर के लिए बहुत बड़े समझदार होंगे, लेकिन अभी गवर्नमेंट की नजर में समझदार नहीं है। तो जब 18 ईयर्स के होंगे ना, तभी आप लोग समझदार बनेंगे, और तभी, ठीक है। एक क्राइटेरिया, अनुभव हो जाता है ना आपको गलत सही में फर्क करने का। अब पता चले आप अभी छोटे से बच्चे हैं, अब आपको वोटिंग का राइट दे दिया जाए, आपको जो भी चॉकलेट दे देगा आप उसी को वोट दे दोगे, है ना। जो भी आपको केक खिला दिया, चॉकलेट दे दिया, थोड़ा सा कोई टॉयस दे दिया, तो आप पता चले जाके हाँ उसी को वोट दे देते हैं। बहुत अच्छा है। सोचोगे नहीं कि इसको किसको वोट देना है, किसको नहीं। गांव का सरपंच बना रहे हैं हम, अगर ये सरपंच अच्छा नहीं बना तो गांव में कुछ विकास ही नहीं करेगा, हमारा गांव सबसे पीछे रह जाएगा, है ना। ये सब चीज नहीं सोचते। कौन सा व्यक्ति किस तरह का है, उसका नेचर क्या है, कैसा है वो, उसका रिकॉर्ड क्या है उस व्यक्ति का, सब कुछ सोचना पड़ता है ना। ऐसे थोड़ी कि बस जाके वोट दे दो। वोट देने से पहले एक व्यक्ति को, एक भारतीय नागरिक को, एक इंडियंस को, हर इंडियंस को वोट देने से पहले सोचना चाहिए कि हमें किसको वोट देना है। हम वोट देने जा रहे हैं, तो वोट देने से पहले 1000 बार सोचिए कि आप जिस मेंबर को वोट देने जा रहे हैं, क्या वो, उसका कैरेक्टर सही है, क्या वो सही आदमी है, क्या उससे पहले बहुत अच्छा काम किया है, क्या आगे भी कर पाएगा। ये सब कुछ सोच विचार करके ही आप लोग वोट देना चाहिए। आई होप सभी को आंसर मिल गया होगा।
मिल गया है। तो अब हम स्क्रीन स्क्रीन अच्छा, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें। नो सर। पूछना है? ठीक है, तो अब थोड़ा सा बुक रीडिंग करके बुक फिनिश करते हैं आज, ठीक है? थोड़ा सा बुक रीडिंग कर लेते हैं। आप लोगों को बुक दिख रही होगी अब। बुक दिख रही है? माइक म्यूट कर लीजिए सभी अपना, पहले माइक म्यूट करिए तुरंत। ठीक है, माइक म्यूट कर लिया सभी ने? अरे आवाज, बहुत आवाज आ रही है भाई। सर आप म्यूट कर दीजिए। लोगों के माइक खुले हैं, उन लोगों के घर से बहुत आवाज आ रही है। सर आप म्यूट कर दी। चलिए देखिए सर, ठीक है, अब देखते हैं। देखिए पंचायती राज में हमने पढ़ा था, पंचायती राज में हमने ये पढ़ा है, कुछ पंचायती राज के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। बहुत आवाज आ रही भाई, म्यूट। यस सर, बहुत सारा अब नहीं आएगी। ये देखिए, ठीक है, अब थोड़ा सा बुक रीडिंग कर लेते हैं। हम आपको बताते जाएंगे, आप भी अपनी बुक जो सामने रखे हैं उसको भी देख सकते हैं, या डायरेक्टली आप अपने मोबाइल पर देखिए और उसमें टिक लगाते जाइए, ठीक है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाफ ईयरली एग्जाम में या फाइनल एग्जाम में, जो क्वेश्चन आते हैं वो लॉन्ग आंसर के जो क्वेश्चन आते हैं, देखिए 3 टाइप की कैटेगरी होती है क्वेश्चन की, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। वेरी शॉर्ट आंसर में 1 लाइन आंसर होते हैं, 1 लाइन में 2 लाइन में आंसर फिनिश करिए। शॉर्ट आंसर में 30 वर्ड्स या 50 वर्ड्स लिखने होते हैं, लगभग हाफ पेज। और लॉन्ग आंसर में लगभग 1 पेज के बराबर आपका आंसर हो जाता है। उस हिसाब से आप लोग तैयारी करिए कि हमें कम से कम, हम किसी भी बात को कम से कम लगभग एक पेज के आसपास नोट कर सकें। और सारा मैटर जब याद होगा ना, तो अपने आप आप अपने से भी राइट करके लिख सकते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए ग्राम सभा के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। ये देखिए ग्राम सभा के बारे में ये यहाँ पर नोट है, आप चाहें तो इसको भी आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये पूरी स्टोरी दी गई है कि क्या क्या हो रहा है, उस स्टोरी को आप पढ़िएगा। एक हरनाथ विलेज था, उस विलेज में क्या क्या हुआ, एक गांव का एग्जांपल इसमें दिया गया, वहाँ क्या क्या हुआ, इसको आप सभी लोग डिस्कस करिएगा। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल ये जो यहाँ दिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल हमने पढ़ा था ग्राम सभा इज मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय पंचायत। ये बात आपको कल यहाँ तक हमने समझाया हुआ था, और भी इससे भी ज्यादा सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं, बस केवल एक बार देखना है हम लोगों को। फिर दिया है दिस कुड बी ओनली 1 विलेज और 3 विलेज, इसमें एक विलेज या कई विलेज भी हो सकते हैं, किसमें, ग्राम सभा में। ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इन सम स्टेट, कुछ स्टेट्स में क्या होता है, एज एन एग्जाम्पल ऊपर दिया गया है। अब विलेज मीटिंग इज हेल्ड, जो विलेज की मीटिंग होती है। देखिए कुछ स्टेट्स में अलग अलग तरीके से, मैंने बताया था कि कहीं पर एक गांव, जैसे छोटा गांव है, बड़ा गांव है, इस हिसाब से। अब विलेज मीटिंग इज हेल्ड फॉर ईच विलेज, प्रत्येक गांव में क्या होती है, मीटिंग होती है। देखिए जितने भी गांव जुड़े होंगे ग्राम सभा में, मैंने कल आपको ये बताया था कि जो बड़ा गांव होता है वहां मीटिंग होती है। तो ऐसा हर कंडीशन में नहीं, हर स्टेट का जो रूल्स होता है वो अलग अलग होता है। जितने भी स्टेट होंगे ना, जैसे वन स्टेट है, सॉरी मैं थोड़ा सा, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ देखेंगे, जैसे एक ये ग्राम सभा है, इस ग्राम सभा में 1 विलेज है और 2 विलेज है। तो ग्राम सभा की जो मीटिंग है ना, वो यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है। इट इज नॉट फिक्स कि एक ही जगह मीटिंग लेना है, हम कहीं भी मीटिंग ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहां पर ग्राम पंचायत का कार्यालय बना होगा, स्पेशली मेन वही मानिए, क्योंकि ग्राम पंचायत का जो कार्यालय होगा वो ग्राम सभा में किसी बड़े गांव में या किसी एक गांव में ही कार्यालय बना होगा। कार्यालय 2 जगह नहीं बनते,
ऑफिस वहीं बन जाएगा। तो ग्राम सभा की मीटिंग तो कहीं भी हो जाएगी। ग्राम सभा की मीटिंग जब ग्राम पंचायत के साथ में होती है, जो मीटिंग होती है, तो फिर उस कार्यालय के पास में ही होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या दिया है, विलेज मीटिंग इज हेल्ड फॉर ईच विलेज, प्रत्येक गांव में मीटिंग होती है। एनीवन हु इज 18 ईयर्स, जो भी 18 ईयर्स का होगा, ओल्ड और मोर, ये याद रखिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवन हु इज 18 ईयर्स ओल्ड और मोर एंड हु हैज द राइट टू वोट, जिसको वोट देने का क्या है, राइट है, इज अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा, वो ग्राम सभा का मेंबर होता है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ग्राम सभा का मेंबर कौन होता है, तो बस केवल आप यही से आंसर दे दीजिए, एनीवन हु इज 18 ईयर्स ओल्ड और मोर एंड हु हैज द राइट टू वोट इज द मेंबर ऑफ ग्राम सभा। शॉर्ट लाइन में, अगर वेरी शॉर्ट में एक लाइन का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहीं से दे दीजिए, अगर शॉर्ट आंसर पूछा जा रहा है तो ये पूरा पैराग्राफ नोट करके दे दीजिए। ठीक है, इसको रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं अब, नेक्स्ट देखिए, अब यहां से पढ़ते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ आ गया हमारा। अब इसमें देखते हैं, देखेंगे एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, प्रत्येक गांव को वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। हम लोग समझ चुके हैं, है ना, प्रत्येक गांव को वार्ड्स में, क्योंकि बड़ा गांव है ना, जैसे कोई बहुत बड़ा गांव है उसको वार्ड्स में, कल मैंने बताया था ना, 4 वार्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट वार्ड, सेकेंड वार्ड, थर्ड वार्ड, है ना, थर्ड वार्ड, फोर्थ वार्ड, और प्रत्येक वार्ड से क्या होगा, प्रत्येक वार्ड से, यहाँ से फर्स्ट वार्ड से एक पंच हो जाएगा, फिर यहाँ से भी एक पंच हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से एक पंच हो जाएगा, है ना, यहाँ से एक पंच हो जाएगा। लेकिन इस पूरी ग्राम सभा का सरपंच एक ही होगा, इस पूरी ग्राम सभा का सरपंच क्या होगा, एक होगा। ये भी याद रखिएगा, सरपंच कई नहीं होते हैं, सरपंच हमेशा एक ही होगा। सरपंच, पूरी ग्राम सभा का सरपंच जो होगा एक होगा, और यही पूरी ग्राम सभा का जो सरपंच होता है, ये आपकी ग्राम पंचायत का हेड होता है। ग्राम पंचायत जो कमेटी बैठती है ना, वर्किंग कमेटी जिसे बोलते हैं, जो गांव के विकास के लिए गठित की गई है, कॉन्स्टिट्यूट की गई है, ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी होते हैं, पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, तो इन सभी में अगर पूछा जाए हेड कौन है, तो हेड आपका सरपंच ही होता है। तो ग्राम सभा का भी हेड होता है और यहाँ ग्राम पंचायत का भी हेड होता है। ग्राम पंचायत का मेंबर भी होता है और ग्राम सभा का भी, ग्राम सभा का वो मेंबर तो पहले से ही था, तभी तो ग्राम सभा का मेंबर आगे चल के उसका इलेक्शन हुआ और सरपंच बन गया। ठीक है, अच्छा आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछे कि क्या कोई दूसरे गांव का आदमी, क्या कोई दूसरे गांव का मेंबर, क्या दूसरे गांव का कोई मेंबर किसी दूसरी ग्राम सभा में आके चुनाव लड़ सकता है, तो नहीं लड़ सकता है। उसको उस ग्राम सभा का मेंबर होना चाहिए, यानी उस ग्राम सभा में वो बहुत समय से रह रहा हो, उसकी जमीन वहां पर हो, वो वहां खेती कर रहा हो, काम कर रहा हो, है ना, उसका घर निवास वहां पर हो, वोटर लिस्ट में, उस गांव की वोटर लिस्ट में उसका नाम हो, तभी जाके उस ग्राम सभा में वो सरपंच का चुनाव लड़ सकता है, प्रधान का चुनाव लड़ सकता है। सभी लोग नहीं कर सकते। ठीक है, कि पता चले कि दूसरे गांव का मेंबर भी कोई आ जाए और वो स्टार्टिंग कर दे। शुभ अग्रवाल, ड्राइंग मत करो बेटा। इसके बाद देखिए, एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड, एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड। प्रत्येक जो गांव है ना, प्रत्येक गांव, ग्राम पंचायत होती है ना, वार्ड में डिवाइड होती है ना, दैट इज अ स्मॉलर एरिया। ये देखिए दिया है, वार्ड का मतलब क्या होता है, ए स्मॉलर एरिया ऑफ विलेज। ठीक है, आपकी बुक में सब कुछ रहेगा। ठीक है, वेदांत गुप्ता, व्हाट आर यू डूइंग, वेदांत गुप्ता, स्टॉप इट। आप लोग जब भी कुछ करते हैं ना, यहाँ पर सब कुछ नेम आ जाता है, मैं सीधे यहाँ से कुछ कर दूंगा आप लोगों को। देखिए, एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड एंड ईच वार्ड इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज नॉन एज द वार्ड मेंबर। ठीक है ना, ईच वार्ड इलेक्ट, प्रत्येक वार्ड क्या करती है, इलेक्ट करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, ही इज नॉन एज वार्ड मेंबर, जिसको वार्ड मेंबर माना जाता है। जैसे हमने बताया था आपको कि अगर एक विलेज को, एक ग्राम सभा को, विलेज को मतलब ग्राम सभा मानिए, ठीक है, अगर ग्राम सभा को हमने 4 वार्ड में डिवाइड किया है, तो प्रत्येक वार्ड से रिप्रेजेंटेटिव एक एक आएगा, यानी पंच, यहाँ से भी पंच एक, यहाँ से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा, रिप्रेजेंटेटिव अंडरलाइन कर लीजिएगा रिप्रेजेंटेटिव में, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि उस एरिया को रिप्रेजेंट करने वाला, उस एरिया को रिप्रेजेंट करने वाला। जैसे यहाँ पर जिनके घर बने होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जिनके बहुत सारे घर बने होंगे मान लीजिए, तो इस घर में, यहाँ जितने भी घर बने होंगे ना, इन घरों के सारे लोग बहस करने नहीं जाएंगे, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल एक पंच बना दिया गया कि भाई आप हो, आप यहाँ की समस्याओं को बताओगे।
यहाँ पर अगर बहुत सारे घर हैं इस एरिया में, तो यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव कौन हो गया, ये सेकंड नंबर वाला पंच हो गया, यानी कोई दूसरा आदमी। यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन, यहाँ कोई फोर्थ पर्सन, ठीक है। इस तरह से अलग अलग जो पंच होते हैं ना, वो अपने एक ही गांव के अलग अलग एरिया को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखिए, रिप्रेजेंटेटिव उन्हें कहते हैं जो पीछे किसी बहुत सारी जनता को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। जैसे आपके घर के रिप्रेजेंटेटिव कौन है, आपके पेरेंट्स हैं, बाहर कहीं जाते हैं सोसाइटी में तो आपको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। कि आपके घर का कोई भी एक मेंबर अगर कहीं किसी इन्विटेशन में, शादी में, कहीं विवाह में कहीं जाता है ना, तो वो आपके घर को रिप्रेजेंट करता है ना। कि हम उसको घर से एक पर्सन आया हुआ है, जैसे इन्विटेशन आपके घर में कहीं जाता है तो घर के मान लीजिए सभी लोगों का इन्विटेशन तो नहीं, एक लोगों का है। जब वो किसी उसी इन्विटेशन में जाएगा, निमंत्रण में जाएगा, तो जब वहां के लोग देखेंगे कहेंगे अच्छा अच्छा हाँ उस घर से देखो एक आया है, चलो ठीक है आ गया है। तो यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑन दैट टाइम, ठीक है। इसी तरह से एक पंच में बहुत सारे लोग वहाँ, सॉरी एक एरिया में बहुत सारे लोग वहाँ रह रहे हैं, तो उस एरिया की समस्या को सुनने के लिए पंच निर्धारित कर दिए गए एक व्यक्ति को, क्योंकि सबकी बात नहीं सुनी जा सकती ना, वो पंच ही जाके बता देगा। जब भीड़ बैठेगी वहां पे तो वो पंच खड़ा होगा और कहेगा मैं अपने एरिया की तरफ से ये समस्या प्रधान जी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और सरपंच जी वहां सुनेंगे, सेक्रेटरी भी वहां बैठा रहता है, वो भी सुनेगा कि अच्छा वहां पर ये समस्या है। तो वो पंच ने उस गांव की सारी समस्या को बता दिया। अगर इसके अलावा पंच कोई भूल गया, बात नहीं बताया, अगर उस एरिया का कोई मेंबर वहां बैठा हुआ है, वो भी खड़ा होकर बता सकता है, यानी ग्राम सभा का मेंबर भी खड़ा होकर बता सकता है कि नहीं नहीं पंच जी आप एक चीज भूल रहे हैं, नाली भी नहीं बनी है और हैंडपंप भी नहीं लगे हैं। तो वो दोनों बातें बता सकता है। तो पंच भी बता सकता है और ग्राम सभा के मेंबर भी मीटिंग के दौरान खड़े होकर बता सकते हैं। मीटिंग कैसे होती है मैंने आपको ऊपर दिखाया था ना, फोटो उसकी बनी हुई है। अब देखिए यहाँ पर ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा इज इलेक्ट टू सरपंच, और जितने भी ग्राम सभा के मेंबर होंगे, कल मैंने बताया था कि पूरे गांव के जितने भी ग्राम सभा के मेंबर कौन होंगे, वही 18 ईयर्स एडल्ट वाला, याद रखिएगा। ये सभी इलेक्ट करते हैं, ये वर्ड याद रखिएगा, इलेक्ट मतलब होता है चुनना, ठीक है ना। इलेक्ट करेंगे किसको, सरपंच को। ग्राम सभा के मेंबर इलेक्ट करते हैं, याद रखिएगा, ग्राम पंचायत के मेंबर नहीं याद करते हैं, आप सब लोग ने अभी बताया हुआ है। अब देखिए द वार्ड पंच एंड सरपंच, द वार्ड पंच एंड सरपंच, यानी वार्ड के जो पंच हैं और प्लस सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। कल मैंने ये बताया था ना कि ग्राम पंचायत के यही सरपंच और पंच दोनों मिलकर ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि ग्राम पंचायत कौन बनाता है, तो आप सीधे सीधे कह देंगे कि जो सरपंच होगा और जो पंच होंगे यही दोनों मिलकर ग्राम पंचायत बनाते हैं। हालांकि ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी भी होता है। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि ग्राम पंचायत कितने ईयर्स के लिए इलेक्ट होती है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 4 नंबर आएगा, 5 नंबर आएगा, 6 नंबर आएगा, तो हमेशा याद रखिएगा 5 नंबर। आपके इतने में से ही हजारों क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा मैटर दिया गया है, बट यहीं से आपके नंबर ऑफ द क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा एक एक लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है, और स्टोरी तो इधर पढ़ ही लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए द ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखिए यहाँ से सेक्रेटरी के बारे में दिया गया है, इसको आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा कि यहाँ नोट कर लीजिएगा इधर सेक्रेटरी के बारे में थोड़ा सा। द ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी, उसके पास एक सेक्रेटरी होता है, हु इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा। दोनों बातें दी गई है कि ग्राम पंचायत के पास जो सेक्रेटरी होता है वो ग्राम सभा का भी क्या होता है, सेक्रेटरी माना जाता है। यानी सेक्रेटरी को राइट दोनों तरफ से, सेक्रेटरी तो भाई किसी का नहीं है, ना तो सरपंच का है ना ही ग्राम सभा का, वो दोनों का है। वो इस सरपंच के लिए बस नहीं आया है, वो ग्राम सभा के लिए आया है। जो गवर्नमेंट होती है ना, जो आपकी सरकार है, गवर्नमेंट है, वो सेक्रेटरी को इसीलिए भेजती है हर गांव में, जिससे प्रधान जो है सरपंच मनमानी ना कर सके, झूठी बात ना बता सके कि नहीं हमारे गांव में ये समस्या है, अभी पैसा और भिजवाइए। सेक्रेटरी सब देख के बता देता है ना। वो ऊपर हेड ऑफिस में बता देगा। जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का हेड ऑफिस उधर लखनऊ में है, वहां पर है, तो सीधे गवर्नमेंट को वहां कॉल करके सीधे वो कंप्लेन दर्ज करा सकता है कि देखिए यहाँ पर ऐसा गलत हो रहा है। तो ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी हु इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा। दिस पर्सन इज नॉट इलेक्टेड, ये देखिए लाइन दी गई है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस पर्सन इज नॉट इलेक्टेड, इसका चुनाव नहीं होता है। तो फिर होता कैसे है, बट इज अपॉइंटेड, तो ये याद रखिएगा, ये अपॉइंटेड होता है। क्या होता है, अपॉइंट होता है। तो अभी मैंने एक वर्ड बताया था आपको, यहाँ पर कहाँ बताया था, ये इलेक्ट कौन हो रहा है, इलेक्ट हो रहा है कौन, सरपंच हो रहा है। इलेक्ट कौन होता है, सरपंच हो रहा है। और
इलेक्ट कौन हो रहा है? सरपंच हो रहा है। और हाँ, अपॉइंट कौन हो रहा है? अपॉइंट कौन हो रहा है बेटा? ये ध्यान देखिए, सेक्रेटरी अपॉइंट हो रहा है। तो ये दो वर्ड याद रखिए कि जो इलेक्ट कौन हो रहा है, तो इलेक्ट कौन हो रहा है? इलेक्ट होगा आपका सरपंच, ठीक है ना। इलेक्शन उसका सरपंच का होता है ना। सौम्या सिंह, हाँ, इलेक्ट आपका सरपंच हो रहा है। और अपॉइंट कौन हो रहा है? अपॉइंट आपका कौन हो रहा है? अपॉइंट हो रहा है आपका सेक्रेटरी। ये अपॉइंट होता है। अपॉइंट मतलब नियुक्ति करते हैं, सरकार इसकी नियुक्ति करती है। हाँ, आयुषी। तो देखिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा। द सेक्रेटरी इज द रिस्पॉन्सिबल। अब देखिए, सेक्रेटरी की ड्यूटी बताई जा रही है। सेक्रेटरी की ड्यूटी क्या है? तो सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल मतलब उत्तरदायी होता है, अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, जैसे हर लोग अपने अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉलिंग ऑफ द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल के आया है कि ग्राम सभा, अब जैसे ग्राम सभा के गांव के सारे लोग हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं कहीं पर, किसी को क्या मतलब है? सभी लोग अपना काम कर रहे हैं। सरपंच भी चुनाव हो गया, वो भी अपने घरों में। इनकी मीटिंग बुलाता कौन है? इनकी मीटिंग कौन बुलाएगा कि भैया चलो आज मीटिंग करना है? सेक्रेटरी बुलाता है, याद रखिएगा, ये सेक्रेटरी बुलाता है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको सुन लीजिएगा, ठीक है। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, इन दोनों की मीटिंग साथ में कौन कराता है? सेक्रेटरी कराता है। यही रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए इसको भेजा जाता है। एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग, और ये अपने पास सारा कागज रखता है। जो कुछ भी मीटिंग में बहस हो रही है ना, गांव में जो कुछ भी समस्या हो रही है ना, सब नोट करता रहता है, ठीक है ना। ये सारा रिकॉर्ड अपने पास रखता है, ठीक है। सरपंच भी अपने पास रिकॉर्ड रख सकता है, सर वो भी रखते हैं अपने पास, लेकिन इसका जो मेन काम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, ये सब कुछ आप लोग पढ़िएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, फिर देखिए ग्राम सभा के बारे में। वहां पर हमने देखिए पहले पेज में ग्राम सभा के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग फिर से ग्राम सभा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों के सामने जब लॉन्ग आंसर आएगा, तो आप लोग पहले कहाँ, ये देखिए, ये यहाँ ग्राम सभा के बारे में दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग साइड से नोट कर लीजिए, अपनी बुक में सभी लोग ये काम पहले कर लीजिए। फटाफट पेंसिल उठाइए और यहाँ पर ये नोट कर लीजिए, यहाँ डालिए ग्राम सभा। ग्राम सभा, इसका मतलब ये जो पैराग्राफ है पूरा, ये ग्राम सभा के बारे में दिया गया है। तो डिटेल में जब लॉन्ग आंसर आएगा, आपको बड़े बड़े आंसर लिखने होंगे, तो पहले ग्राम सभा को उठाकर यहाँ से नोट कर दीजिएगा, और इसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको, इसके बाद फिर आप लोग यहाँ आ जाइए। ये तो इधर ग्राम पंचायत के बारे में, इधर नीचे सरपंच के बारे में है, और ये आपका बुक में दिया गया है, ठीक है। ये आपका बुक में यहाँ दिया गया है। ये यहाँ ये बेटा आपका दिया गया है। ये आपका पूरा क्या है? ये आपका पूरा क्या है? ये आपका फिर से ग्राम सभा के बारे में, यहाँ पे आपके फिर से क्या है? ग्राम सभा के बारे में। तो डिटेल में आप लोग ग्राम सभा के बारे में सीखते हैं। अब यहाँ पर ग्राम सभा के पास और क्या क्या राइट होते हैं, यानी गांव के जो लोग हैं, एडल्ट लोग हैं, ग्राम सभा के मेंबर हैं, उसके पास क्या क्या पावर होता है। यानी जब मीटिंग होती है तो उस समय ग्राम सभा क्या क्या कर सकती है मीटिंग के दौरान। भाई सरपंच झूठ बोलेगा तो सेक्रेटरी के सामने बोलेगा तो पकड़ जाएगा, है ना। सेक्रेटरी के सामने झूठ नहीं बोलेगा, वो सेक्रेटरी के सामने तो सच बोलना पड़ेगा। अगर सरपंच कोई गलत काम कर रहा होगा तो जिस दिन मीटिंग होगी उस दिन क्या होगा, हम लोग आपस